प्यारे दोस्तों, वेलकम। मिशन सीरियल में आप सभी का वेलकम। आज फिर से जैसे दिख रहा है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ 17 एंड 18 जनवरी 2022 लेके हाजिर है आपके दोस्त। तो मैं तो डेली बताता हूँ कि आप करंट अफेयर्स को नेगलेक्ट ना करें, इसको नॉर्मल और एक GS की तरह दर्जा दें। ओके, GS की तरह। तो करंट अफेयर्स सेक्शन इज इक्वल टू वन ऑफ योर GS so that you prepare well and get good marks for your merit list preparation. ओके, तो ये आपके लिए एक मतलब समझदारी की बात होगी कि आप करंट अफेयर्स को एक अच्छी GS के साथ तुलना करके पढ़ाई करें। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जैसे हम लेके आ रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा जगह होगा। और यहाँ पर करंट अफेयर्स हम डिस्कस ही नहीं करें, यहाँ पर आपको याद रखने के लिए मेमोरी ट्रिक के साथ हम बता रहे हैं आपको। ओके दोस्तों, तो आप जैसे एकदम सुंदर तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है सो दैट यू कैन रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, चलिए आगे। अब जो देख रहे हैं ये तो मिशन सीजिल है, मैं डेली बताता हूँ। हमारे दूसरे चैनल है ड्रीम WBCS, जो बंगाली में हम समझाते हैं आपको। अगर आपको लगता है कि बंगाली आपकी अच्छी है तो यू कैन फॉलो मी इन ड्रीम WBCS। ऑल्टरनेट चैनल में लिंक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अल्टरनेट चैनल में लिंक रहेगा, आपको ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए। और ये तो मैं डेली बताता हूँ आपको, ये जीवन मंत्र है, डोंट फॉरगेट लाइफ मंत्र। इसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। आप अगर इसको फॉलो करें और प्रिपरेशन करें तहे दिल से, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग फॉर यू टू क्लिक। ओके, जैसे मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, बट तहे दिल से आप इसको बिलीव करें और प्रिपरेशन करें। मतलब पसीना बहाना पड़ेगा आपको। ओके, मेहनत रंग लाएगी। इसके साथ इसको अगर मन के चले तो आपको बहुत हेल्प होगी, बहुत। अच्छा, इसके साथ साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन्स मेंस सिंगल फाइनल एट इंडिया ओपन 2022। इंडिया ओपन 2022 में किसने जीता है? लक्ष्य सेन। अभी देखिए, अगर आप ये किसी फायरिंग कंपटीशन या तो तीरंदाजी वाला जो कंपटीशन है उसमें जाते हो तो लोग कहते हैं लक्ष्य भेद किया है। ओके, लक्ष्य भेद किया है मतलब टारगेट अचीव्ड। तो इसने भी अपना टारगेट अचीव किया है। तो लक्ष्य किसने टारगेट अचीव किया है? लक्ष्य ने लक्ष्य पा के ही छोड़ा है। ओके, अपना लक्ष्य पाके ही छोड़ा है। यह है आपका कनेक्शन। बंगाली में बहुत अच्छा ये है, लेकिन आपके इसमें भी जैसे कि लक्ष्य बोलते, लक्ष्य टारगेट, तो टारगेट ने अचीव किया। क्या कौन टारगेट अचीव किया है? लक्ष्य ने अपना लक्ष्य अचीव किया है, टारगेट अचीव किया है। तो ये है आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन का कनेक्शन। ओके, ये है आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन का कनेक्शन टारगेट अचीव किया है। ओके, टारगेट अचीव किया है। तो आगे क्या बोलता है पॉइंट नंबर 1 में, इंडियन शटलर लक्ष्य सेन हु won the men's single final at the ongoing India Open 2022 on January 16, 2022 at the KD Yadav Stadium in New Delhi. Okay, आगे कहता है he defeated Singapore Loh Kin Yew, who is also the world champion in 2 state sets 24-22। ये सेट तो आएगा नहीं आपका। और तीसरी पॉइंट में है बुसानन है जो महिलाओं की तरह से जो जिसने जीती है। ओके, तो बुसानन। ओके, तो लक्ष्य सेन के साथ अगर बुसानन को याद किया जाए तो आप याद कर सकते हैं। The next question, which country has built an artificial moon on earth that can make gravity disappear? तो आर्टिफिशियल मून का जो शब्द है इंग्लिश, उसका हिंदी क्या है? चांद। ओके, मून का जो हिंदी है वो क्या है?
चांद। तो चांद चाइना ने बिल्ड किया है, ये है आपका कनेक्शन। आप उसको थोड़ा सा तोड़ फोड़ लीजिए और उसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। ओके, तो आर्टिफिशियल मून ये शब्द तो रह गई। कृत्रिम जो चांद है, चांद किसने बनाया है? चांद चाइना ने बनाया है। एक आर्टिफिशियल चांद जो कृत्रिम चांद है, चांद किसने बनाया? चांद चाइना ने बनाया। बस यही आपका कनेक्शन है। ये शब्द आपको रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन में कि आर्टिफिशियल मून किसने बनाया। बाकी तो मैं देखिए, हम आपके कई बार ये बताते हैं कि कीवर्ड पकड़िए। कीवर्ड क्वेश्चन में एक या दो शब्द मिलके कीवर्ड रहेगा, उस कीवर्ड के साथ आपका जो ये है आंसर है उसको कनेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड क्या है? आर्टिफिशियल मून। तो कृत्रिम जो चांद है, चांद किसने बनाया? चाइना ने बनाया। समझ गया दोस्तों? देखिए इतना इजी है, अगर हम थोड़ी सी सोच ले और उसको कनेक्शन दे दे तो हमें काफ़ी लंबे देर तक याद रहेगा। ओके, काफ़ी लंबे देर तक याद रहेगा। नंबर 1 पॉइंट की क्या बोल रहा है? चाइना हैज़ बिल्ड एन आर्टिफिशियल लो ग्रेविटी रिसर्च फैसिलिटी वेयर ग्रेविटी कैन बी कंट्रोल्ड विद द यूज ऑफ पावरफुल मैग्नेट। Magnet by scientists to such a low level that it can successfully simulate the moon's gravity. मून्स ग्रेविटी क्या है? हमारा धरती से 1/6 है, धरती का जितना है उसका 1/6 है। ओके, तो ये जो आर्टिफिशियल मून है वो किसने बनाया? चांद चाइना ने बनाया। बस आपका कनेक्शन हो गया। नंबर 3, who among the following lost his visa appeal and was deported from Australia and will not participate in Australian Open 2022? अच्छा, तो will not participate मतलब नो गेम, नो गेम। ओके, तो इसका मतलब हो गया नो गेम। नो गेम फॉर किसका है? नोवक के लिए नो गेम। नोवक नो गेम हो गया आपका कनेक्शन। नोवक नो गेम किसके लिए? ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं है। देखिए वो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है और उसी को डिपोर्ट कर दिया गया है। ये लाइक है 2 या 3 10-15 दिन पहले का जो करंट अफेयर्स था उसमें बताया था कि इन्होंने वैक्सीनेशन लिया है या नहीं लिया है, उसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है। इसके तहत उनके ऊपर बड़ी टिप्पणी आई थी कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा। यही वजह है कि उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो नो गेम नोवक, नो गेम नोवक। देखिए आपका कनेक्शन बन चुका है। ओके, नो गेम नोवक, नो गेम नोवक। ओके, तो नोवक Djokovic lost his final fight to avoid deportation from Australia on January 16, 2022 after the Australian Federal Court the panel dismissed the tennis player's appeal challenging Australian Immigration Minister's decision to cancel his visa on January 16, 2022। तो मतलब नो गेम किसका हो गया? नोवक के लिए नो गेम हो गया। ओके, नो गेम नोवक के लिए नो गेम हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक पॉइंट्स बोनस में मैं बताता हूँ। 2011 साल में नेगेटिव ग्रोथ कौन से स्टेट में हुई थी पता है आपको? नागालैंड में हुई थी। नेगेटिव ग्रोथ नागालैंड में हुई थी। तो वो जो नेगेटिव और नागा, इसी को जो नेगेटिव नागा, देखिए आप अपना गूगल में सर्च कीजिएगा नेगेटिव ग्रोथ कौन सी स्टेट में हुई? नागालैंड में हुई। तो ऐसे कनेक्शन देके आप छोटी छोटी कनेक्शन देके आपको याद करवाएंगे हम, क्वेश्चन हम आपको याद कराएंगे। ओके, ये तो एक छोटी सी टिप ऑफ द आइसबर्ग्स मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। जैसे यहाँ पर आए नो गेम नोवक, नो गेम नोवक। नेक्स्ट, अच्छा, गगनयान प्रोग्राम हैज़ कैपेसिटी ऑफ डैश क्रू मेंबर। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है गगनयान प्रोग्राम हैज़ कैपेसिटी ऑफ डैश क्रू मेंबर, मतलब कितने क्रू मेंबर। तो गगन का जो स्पेलिंग है न, ये 3 लेटर है इसमें। गगन ओनली गगन के स्पेलिंग में ओनली 3 लेटर है, अक्षर 3 अक्षर हैं।
तो हमें याद क्या रखना है, गगन का स्पेलिंग में 3 अक्षर है, सो हमारा आंसर बनता है 3। तो गगन का स्पेलिंग में आपका 3 लेटर है, इसी के वजह से हमें क्या याद रखना है कि गगनयान में 3 व्यक्ति का जाएगा है, 3 व्यक्ति का जाएगा है। आगे क्या कहता है, द इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड द क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ द क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम फॉर ड्यूरेशन ऑफ 7 to 0 सेकेंड। सेकेंड नंबर पॉइंट में द टेस्ट वॉज कंडक्टेड इसरो, दैट इज इंडियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC महेंद्रगिरी तमिलनाडु। Okay, this long duration test is a major milestone for 3 crew human space program Gaganyaan. Okay, this engine will undergo 4 more tests for a cumulative duration of 1810 seconds. तो हमारे को याद क्या रखना है दोस्तों, गगन, हिंदी में गगन का स्पेलिंग क्या बनता है, गगन। तो 3 लेटर है हिंदी वाला, जैसे हम हिंदी भाषी है तो हमारे हिंदी का 3 लेटर से गगन बनता है, तो हमें यही याद रखना है कि गगनयान में 3 व्यक्ति का जाएगा है, गगनयान में 3 व्यक्ति का जाएगा है। देखिए 4 नंबर प्रश्न हमने याद कर लिया ऑलरेडी, कनेक्शन देखे। ओके, चलिए आगे। विच इंडियन कंपनी हैज़ जॉइंड हैंड्स विद अफ्रीकन 50 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म टू डेवलप केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। अभी देखिए ये जो केनिया, मैंने क्या बोला कुछ देर पहले, कीवर्ड। ओके, कीवर्ड के साथ आपका कनेक्शन बनवाना है। ओके, आपका कनेक्शन बनवाना है। तो ये जो ट्रांसमिशन शब्द है ये कहाँ पर यूज़ होता है पता है आपको, पावर ट्रांसमिशन में। पावर ट्रांसमिशन, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ओके, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी के तहत आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। पावर ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। दोस्तों मैं आपको समझा पाया अभी तक। 5वां क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आपको आ चुका है। हमें पाँचों का पाँचों कनेक्शन देके मेमोरी ट्रिक लगा के याद करना है। ओके, पावर ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड, पावर ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड, पावर TXN मतलब पावर ट्रांसमिशन, RHA पावर ग्रिड। ओके, पावर ग्रिड। आगे क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1 ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल बेसिस पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज साइंड जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद अफ्रीका 50 to continue to develop the Kenya transmission project. Okay, number 2, Africa 50 is a pan-African infrastructure investment platform. Number 3, on completion the project will be first independent power transmission IPT in Kenya and Africa's first on the financing of transmission lines on a PPP basis, on a PPP basis. तो देखिए जो की शब्द है, जो क्वेश्चन में की शब्द है उसी को हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढ के कनेक्शन किसके साथ लगा रहा है, आंसर के साथ हमें कनेक्शन लगाना है। तो मेमोरी ट्रिक अगर ऐसे दिया जाए दोस्तों तो क्या आप याद नहीं रख सकेंगे। देखिए पढ़ाई तो करनी है बट उसके साथ हमें ये ढूंढना है कि भाई हमें याद कैसे रखना है। हाउ कैन वी रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम सो दैट वी कैन गेट गुड मार्क्स इन आवर मेरिट लिस्ट, फॉर आवर मेरिट लिस्ट। ओके, चलिए तो पावर ट्रांसमिशन से पावर ग्रिड। आगे क्वेश्चन नंबर 6, which of the following leader has taken initiative for P3 pro planet people movement। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक सुंदर सा चीज़ बताता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 2 चीज़ हर प्लेटफॉर्म में इनिशिएटिव लेते हैं, एक है क्लाइमेट चेंज, ओके, क्लाइमेट चेंज, दूसरा है टेररिज्म। दूसरा है टेररिज्म। और जो ये जो मॉडल है ये क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए हैं। देखिए आगे क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए हैं। ओके, तो हमें ये याद रखना है जो PPP3 मॉडल, ओके, P3 मॉडल ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब
नरेंद्र मोदी जी। ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी। उसी के मतलब ये जो 2 मेन इशू है, ये जो PPP है, P3, ये क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए। और आपको और एक बात बता दें कि गुड़गांव में जो सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर रहा है धरती के, वो भी इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। अगर सोलर एनर्जी हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा, धरती से जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो धीरे धीरे घटने लगेंगे। बिकॉज अगर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कम होगा और जो पर्यावरण का जो पेड़ पौधे हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके वो अपना खाना बनाता है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे कमने लगेगा और धरती हमारे जो मतलब बसने की लायक बनेगा। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए इस बात को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ही बोल सकते हैं। ओके, ये है आपका कनेक्शन प्रो प्लैनेट पीपल। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु स्टेप्ड डाउन एज द टेस्ट एंड द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ये तो फ्लैश न्यूज़ चल रहा था। ओके, फिर भी मैं आपको कनेक्शन बता दूं कि ये जो टेस्ट कैप्टन है, एक बहुत बड़ा एक पोस्ट है, विराट पोस्ट है। ये पहली बात ये है। और एक विराट आदमी एक विराट पोस्ट से स्टेप डाउन किया है। ओके, तो हमारी कनेक्शन क्या है, जो इंडियन कैप्टन जो टेस्ट कैप्टन है वो विराट मतलब बहुत बड़ा पोस्ट है। विराट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। ओके, बहुत बड़ा पोस्ट है। बहुत बड़ा पोस्ट से एक बहुत बड़ा आदमी ने स्टेप डाउन किया है। यही है आपका कनेक्शन। तो बहुत बड़ा पोस्ट से बहुत बड़ा एक आदमी मतलब विराट आदमी क्या किया है, स्टेप डाउन किया है। यह है आपका कनेक्शन। After a series defeat in South Africa, Virat Kohli stepped down as the Test captain of Indian cricket team on January 15, 2022. Virat Kohli has ended his captaincy stint as the most successful Indian Test captain. आपको तो पता ही है इनके जो करियर है, आप लोग जो भी क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो उनको पता है। तो एक बहुत बड़ा पोस्ट से बहुत बड़ा आदमी ने क्या किया है, स्टेप डाउन किया है। ठीक है, चलिए 8, विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड द जागरूक वोटर कैंपेन। जागरूक मतलब सचेतन, जागरूक का मतलब है सचेतन। अब देखिए ट्वीट जो है, ट्वीट शब्द एक साल का जो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर था। ओके, और ट्वीट का मतलब क्या है, बोलना। जैसे आप सुने होंगे न्यूज़ चैनल में कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में ट्वीट की है, मतलब इसके बारे में कुछ बातें बोले हैं। डिफेंस मिनिस्टर साहब इसके बारे में ट्वीट किए हैं, मतलब बोले हैं। तो बोलने का मतलब बोलने से आदमी को बोली के माध्यम से आदमी को सचेतन की जा सकती है, जागरूक की जा सकती है। ओके, और वोटर को क्या है, ट्वीट के माध्यम से बोली के माध्यम से क्या है, जागरूक किया जाए, जागरूक किया जाए, जागरूक किया जाए। तो क्या है, ट्वीट मतलब बोलना और बोली के माध्यम से लोगों को सचेतन की जा सकती है। ओके, नहीं बोलोगे तो सचेतन कैसे होगा, जागरूक कैसे होगा। ओके, ये है कनेक्शन आपका। तो आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। ट्विटर लॉन्च्ड जागरूक वोटर कैंपेन विच एम्स टू एम्पावर सिटीजन विथ करेक्ट नॉलेज बिफोर दे वोट। ये है, आपको आगे बोलता है कि असेंबली इलेक्शन जो पास स्टेट का असेंबली इलेक्शन घोषणा हुई है, उसके तहत ऐसे वाला हैशटैग असेंबली इलेक्शन चालू किया है ट्विटर ने। Okay. The program aims to enhance engagement of the platform with voters. It has also launched a customized emoji with notification and reminder to support the conversation around #Assembly Election 2022. तो बताइए, आपके 8वां नंबर तक क्वेश्चन तक हमने कनेक्शन देके बता दिया कि कैसे आपको याद रखनी है। ओके,
कैसे आपको याद रखनी है। माघ मेला, ये भी और एक शानदार सा क्वेश्चन है। ओके, बहुत अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। जो लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ हर दिन हम जो ये लेके आ रहे हैं अभी से, तो उसमें आपका मैक्सिमम विल ट्राई टू गिव कनेक्शन सो दैट यू रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम। माघ मेला 2022 इज एनुअल फेयर एनुअल रिलीजियस फेयर हेल्ड इन डैश। तो ये उत्तर प्रदेश है इसका आंसर। अब देखिए कनेक्शन कहाँ से, माघ मेला। ओके, और ये क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में, मतलब पॉइंट नंबर ए में कह रहा है टेकिंग होली डीप ऑन द बैंक ऑफ द संगम इन प्रयागराज। तो संगम शब्द रहेगा, संगम प्रयागराज आप लोगों को पता है। किसका संगम? माघ का संगम। ओके, माघ का संगम। ये माघ और संगम ये दोनों याद रख लिया तो आपका आंसर याद हो जाएगा। ओके, संगम कहाँ पर है? प्रयागराज। प्रयागराज मतलब क्या है? आगे देखिए 4 नंबर पॉइंट में बोला गया है इलाहाबाद ऑफिशियली नोन एज प्रयागराज, ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद। ओके, तो इसका जो प्रेजेंट नाम है वो है प्रयागराज। ओके, और आगे क्या नाम था? इलाहाबाद। और इलाहाबाद भी कहाँ जाता है? तो संगम कहाँ पर है? इलाहाबाद। तो संगम इलाहाबाद मतलब यूपी। इलाहाबाद की मतलब ही तो यूपी में सिटी है, यूपी में सिटी है। ठीक है, तो आपको कहाँ ले आया मैंने? माघ से संगम। किसका संगम? माघ का संगम, माघ संगम। ये वाला अगर आपको याद रह गया तो आपका आंसर बाजी मात, आपका आंसर बाजी मात। आप सिकंदर बन गए, आप बन गए सिकंदर। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, डैश विच कंट्री हैज़ दिस स्टॉप सेलिंग ओलंपिक टिकट्स? सेलिंग चाइना, स्टॉप सेलिंग, ये तो शब्द रह गए। मैंने क्या बोला आपको शुरू में कि कीवर्ड को आपको पकड़ना है, कीवर्ड। ओके, कीवर्ड को आपको पकड़ना है और उसी को आंसर के साथ जोड़ना है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है? स्टॉप सेलिंग। तो सेलिंग से चाइना, जैसे वो चांद चाइना बोला था हमने, वहाँ पर यहाँ पर सेलिंग चाइना। देखिए और जो ऑप्शन है, और ऑप्शन से जो स्टॉप सेलिंग का जो कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। ओके, नहीं बन रहा है, तो स्टॉप सेलिंग चाइना। सेल चाइना, सेल चाइना। ये है आपका कनेक्शन, सेल चाइना, स्टॉप सेलिंग चाइना। तो स्टॉप, तो क्या मतलब है? स्टॉप सेलिंग ओलंपिक टिकट्स चाइना। तो हमें ओनली स्टॉप सेलिंग ये वाला पकड़ के इस आंसर को उसके साथ जोड़ना है, बस, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है हमें। ओके, अच्छा नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। हाइड्रोफिश ग्रासिलिस, ये रेयर सी स्नेक, रेयर सी स्नेक मतलब सी मतलब पानी वाला स्नेक। और पानी कहाँ पर ज़्यादा है? हम अगर बोले तो यहाँ पर से अगर अंडमान निकोबार आइलैंड को बहा दिया जाए तो केरल में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी नदियाँ होते हैं, छोटी छोटी नदियाँ, मतलब पानी जहाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और पानी वाला स्नेक यहाँ पर ही दिखता है, ये जो पानी वाला स्नेक है वो यहाँ पर ही दिखता है। ओके, तो हाइड्रोफिश ग्रासिलिस ये कौन सा है, कहाँ दिखता है? ये केरला में दिखता है। ये कहाँ दिखता है? केरला में दिखता है। ओके, केरला में दिखता है। एन अनकॉमन सी स्नेक वाज स्पॉटेड बाय ए टीम ऑफ बर्ड वॉचर्स ड्यूरिंग ए वाटर बर्ड सेंसस। इट वाज स्पॉटेड एट द पेरुमाथुरा कोस्ट एंड इन तिरुवनंतपुरम केरला, इन तिरुवनंतपुरम केरला। ओके, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द वर्किंग ग्रुप सेट अप टू स्ट्रेंथन टेलीविजन रेटिंग पॉइंट? देखिए यहाँ पर मेन कीवर्ड क्या है? टीआरपी। जो कुछ दिन पहले आपने टीवी में देखा हो, टीआरपी में घोटाला हो गया, टीआरपी में घोटाला हो गया। तो यहाँ पर टीआरपी का मतलब क्या है? यहाँ पर टीआरपी से टेलीविज़न। ओके, तो टेलीविज़न तो आप घर में बोलते नहीं, आप बोलते टीवी, आप बोलते टीवी। और टीवी से भीमपति, भी से भीमपति। टीआरपी, टीआरपी में टी का मतलब है टीवी। ओके, टी से टीवी और भी से भीमपति।
भीमपति। तो टीवी से भीमपति, टीवी, वी से भीमपति, बी से भीमपति। अब इसको ऐसे कनेक्शन देके याद रख सकते हैं। तो शशि शेखर वेम्पति। अब शशि शेखर वेम्पति जी का कौन सा पोस्ट में है फिलहाल? चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती, सीईओ। ओके, वेम्पति टू स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कैप्चरिंग डाटा एंड टू स्ट्रेंथन टेलीविजन रेटिंग प्रोवाइड सर्विसेज। दोस्तों ये 12 नंबर तक क्वेश्चन हमें अभी तक ख़त्म कर लिया। और देखिए इसमें से शायद 11 क्वेश्चन आपको कनेक्शन देके मैंने बता दिया है कि दोस्तों आप ऐसे मेमोरी ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। मेमोरी ट्रिक के साथ आप याद रख सकते हैं। अच्छा, हु हैज़ ओन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड 2021? ये है रॉबर्ट लेवांडोस्की। रॉबर्ट लेवांडोस्की। देखिए यहाँ पर के लेकिन कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो आप ऐसे ही एक क्वेश्चन थोड़ा सा इस ऐसे टाइप का क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है आपको? लेफ्ट हैंड से लिख लेना है आपको। क्वेश्चन तो आपको याद रहेगा, फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द प्लेयर अवार्ड, ये आपको याद रहेगा। नाम आपको थोड़ा सा ये टाइप का है, तो आप एक बार बाएं हाथ में या दाएं हाथ में लिख ले और 2-4 बार उसको देख लिए। मैं ऐसे करता था। ओके, जो मुझे खटका लगता था तो उसको मैं हाथ में लिख लेता था और लिख के मैं उसको याद करता था। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी, रॉबर्ट लेवांडोस्की। फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम ऑल्सो पोलैंड्स रॉबर्ट लेवांडोस्की won the best in the FIFA Men's Player Award on January 17, 2022. The best of the FIFA Football Award 2022 ceremony was held in virtually from Zurich. तो दोस्तों देखिए आगे जाके क्या होता है। ओके, ज़ैलोफागानंदनी which was recently seen in the news is a species of mollusk. स्पेसिस ऑफ मोलक, आपका आंसर ऑप्शन बी। अब ये मोलस्क को कैसे नंदनी के साथ याद किया जाए बता सकते हैं आप? एम के बाद एन आता है और एन के पहले एम आता है, ये देके आप याद रख सकते हैं। ये तो शब्द रहेगा नंदनी। अभी देखिए ये नंदनी शब्द बहुत एक अच्छी जगह पर किसी एक आदमी को मतलब सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, मेमोराइज करने के लिए उनके नाम जुड़े हुए हैं। ज़ैलोफागा नंदनी। आगे 1 नंबर पॉइंट में क्या बोलता है? ए टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम केरला एंड ब्राज़ील हैव आइडेंटिफाइड ज़ैलोफागा नंदनी। ओके, इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर विजय नंदन, डीन फैकल्टी ऑफ मेरीन साइंस, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कूसर्ट के जो यूनिवर्सिटी है कूसर्ट, उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर विजय नंदन जो हैं उनको, उनके जो नाम है नंदन, उस नंदन के साथ इस मोलस्क का नाम जोड़ा गया है। तो हमें क्या करना है? यमीन करके हमें याद रखना है। ओके, ये है मोलस्क। नंदनी जो है ये शब्द तो चेंज नहीं हो रहा है, तो एम के बाद एन आता है और एम से पहले एन आता है। कोई भी एक करके आप याद रख सकते हैं इसको, कोई भी एक करके आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, which of the following nation has launched formal free trade agreement negotiations with India? ये देखिए, यूके फ्री ट्रेड इंडिया, इंडिया फ्री ट्रेड यूके। कोई भी एक ट्रेड इंडिया, ये आपका कनेक्शन। यूके फ्री इंडिया, यूके फ्री इंडिया। ओके, ट्रेड को आप बीच में ना बोलें। यूके फ्री इंडिया मतलब यूके ने फ्री कर दिया इंडिया को, ये तो सच है। 1947 में क्या हुआ? यूके फ्री इंडिया, तो फ्री ट्रेड इंडिया। तो इस साल के लिए जो आपका जो कनेक्शन है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहाँ के कौन से देशों के साथ हुआ है? इंडिया का यूके के साथ हुआ है, यूके के साथ हुआ है, यूके के साथ हुआ है। ओके,
With the target of doubling the trade between India and Britain by the 2030, the both countries have really launched the formal free trade agreement negotiations. Okay, और क्या बोलते हैं आगे, bilateral trade between the two countries is about 50 billion per year, $50 billion per year. देखिए कितना अच्छा शानदार कनेक्शन 1947 में फ्री कर गया है और अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है इंडिया के साथ. ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है इंडिया के साथ. लास्ट क्वेश्चन, द ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 बीइंग होस्टेड बाय. ये देखिए अंडर-19 शब्द रहेगा, ये अंडर से वेस्ट इंडीज़, अंडर से वेस्ट इंडीज़, अंडर से वेस्ट इंडीज़, वेस्ट, अंडर से वेस्ट, ये आप याद करो, अंडर से वेस्ट, अंडर-19 वेस्ट. तो देखिए 16 क्वेश्चन हमने यहाँ तक आपको बताए हुए हैं. मुझे लगता है 14 क्वेश्चन हमने आपको ऐसे बताया जिसे कि आप याद रख सकते हैं, जिसे कि आप याद रख सकते हैं. बताइए दोस्तों, अगर ऐसे आपको कनेक्शन दी जाए तो आप क्या याद नहीं रख सकेंगे? इज़ इट नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर? देखिए ओनली पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई हमें स्मार्ट पढ़ाई करना है, और ऐसे हम स्मार्ट पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसे हम स्मार्ट पढ़ाई कर सकते हैं कि अगर 16 में 14 क्वेश्चन का कनेक्शन देके हम याद रख सकते हैं तो 2 क्वेश्चन हम नॉर्मल पढ़ाई करके याद कर रख सकते हैं. तो कनेक्शन गुरुजी इसीलिए हमने आपके चैनल में देखे होंगे, कनेक्शन गुरुजी आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है. ओके, तो अंडर-19 वेस्ट इंडीज़, अंडर-19 वेस्ट इंडीज़, अंडर-19 वेस्ट इंडीज़. आप 3 बार इसको रिपीट करें, यू विल नेवर फॉरगेट, यू विल नेवर फॉरगेट. ओके, चलिए आगे मैं क्या बताऊँ दोस्तों, इतने बढ़िया क्लास ज़रूर कमेंट्स करके बताएं आपको कैसे लगे. ओके, हाउ यू फील अबाउट दिस क्लास, ज़रूर कमेंट्स करें. ओके, बिकॉज कमेंट से हमें और प्रेरणा मिलती है आपके पढ़ाई कराने के लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने के लिए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आवर क्लास टीचिंग मेथड. सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और हमारे और आशा और उम्मीद दें, जिससे कि हम आपको और अच्छी तरह से क्लास का प्रस्तुत करवाएं. ओके, तो चलिए दोस्तों आज यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं. बाकी रहा हमारे ये जो जीवन मंत्र है, ओके, आई कैन डिटेल इट. बाकी सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर, कमेंट से तो मैं बोला ही हूँ, इतना सुंदर क्लास, एक लाइक तो बनता ही है, एक कमेंट्स तो बनता ही है दोस्तों. कमेंट्स करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि आपको कैसा लगा. चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस. फिर अगले क्लास में मिलेंगे. जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत.